हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कूलॉम्स लॉ क्या है, मतलब कूलॉम का नियम क्या है। इसको हम पढ़े थे, लेकिन एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, ये आपका हो गया मान लीजिए Q1, ठीक, पहला बिंदु आवेश है, और ये जो है आपका Q2 दूसरा चार्ज, ठीक। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है, r है, ठीक। इनकी जो बीच की दूरी है मतलब डिस्टेंस बिटवीन दैम वो कितना है, r है। अब इस पर कितना बल लगेगा, तो ये लगेगा F प्रोपोर्शनल क्या, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। कल हम यहाँ तक पढ़े थे ये F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता है, आगे चलते हैं कि ये देखिए प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं, मतलब अगर यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं तो एक क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो हम लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू K, ये क्या है, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। ये रहा आपका फार्मूला, ठीक। जहाँ पे जो ये K है वो क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो ये K की वैल्यू है K, ठीक। अगर ये CGS की हम बात करें, CGS सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो K इज इक्वल टू होता है कितना, 1, ठीक। अगर हम K की वैल्यू कितना रख देते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितना, 1 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये रहा हमारा फार्मूला, कहाँ पे, CGS में, ठीक। अगर K इज इक्वल टू 1 हो तो अगला हम देख लेते हैं। अगर SI पद्धति की बात करते हैं, मतलब SI सिस्टम की हम अगर बात करें, SI की बात करते हैं तो K इक्वल टू होता है हमारा कितना, 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ये क्या है, इप्सिलॉन नॉट है। तो K इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं या फिर इप्सिलॉन 0, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक। इतना होता है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो होता है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं F इज इक्वल टू K की वैल्यू एक बार इतना रखते हैं तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा। दूसरा हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये इसको आप नोट कर सकते हैं। ये वाला जो है ये न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आने वाला है, ठीक। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी पूरा आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हो गया होगा, ठीक। तो हम क्या जाने कि जो K है ना, K कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स वैल्यू में 9 इंटू 10 टू द पावर क्या, 9। इसको आपको याद रखना है, ठीक। ये बहुत काम की चीज है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, आगे हम ये थोड़ा सा इसका जिक्र कर दे रहे हैं। इप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसको हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट, ठीक, या आप कह सकते हो इप्सिलॉन 0। इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि वैद्युतशीलता, ठीक, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो कि ये है आपका परमिटिविटी। तो हम लिख देते हैं कि जो इप्सिलॉन 0 है इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी, यानी वैद्युतशीलता, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम इस इप्सिलॉन 0 जो है, ठीक, या इप्सिलॉन नॉट जो है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या है, यानी यूनिट क्या है, बीमा क्या है, ठीक।
और इसकी वैल्यू यानी मान कितना होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है यहाँ से, है ना। आपको ये जानना है कि सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या है, ठीक। तो उसके लिए क्या फार्मूला था, तो यूनिट के लिए हम ले लेते हैं F इज इक्वल टू K और इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो है कूलम का नियम, है ना, कूलम्स लॉ। अब आगे देखो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K की वैल्यू देखिए ये रखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ध्यान से, हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। किसका यूनिट निकालना है, हमको इसका यूनिट निकालना है, इप्सिलॉन नॉट की, मतलब इप्सिलॉन 0 की यूनिट निकालना है। तो क्या कर देते हैं कि F इज इक्वल टू इतने की, ये देखिए ये तो कांस्टेंट है 1 4, है ना, और ये क्या है पाई की भी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, तो इसकी भी कोई यूनिट वगैरह तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/ε0 और इनटू क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इतने को हम छोड़ दिए क्योंकि इसकी यूनिट तो है नहीं, ठीक, हम निकाल रहे हैं यूनिट। अब इसको क्या करो, इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा F इंटू इप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, और आपका इक्वल टू ये बच गया आपका क्या Q1 Q2 अपॉन में क्या R स्क्वायर। अब ये जो है F, इसको इस साइड फेंक दीजिए, ठीक। तो कीजिए आप, क्या होता है एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या, ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, यानी मल्टीपल में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1 अपान में हो जाएगा 1 अपान क्या F और इनटू ये क्या हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा आप, ऊपर सिर्फ कौन सी राशि है Q1 और Q2। Q क्या है, Q है चार्ज मतलब आवेश, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है कूलम। तो इसको मतलब कि Q1 का जो यूनिट होगा वो क्या होगा कूलम, हम C से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका कूलम, और ये क्या है, ये भी तो वही है, वही चार्ज है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम। तो हमने लिख दिया कूलम इंटू कूलम। अपान में देखिए, अपान में F भी है, तो F का क्या होता है न्यूटन। ध्यान से देखिएगा न्यूटन, और R क्या था डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होता है आपका मीटर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो इप्सिलॉन 0 है इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम। देखो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान ये क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो, और अगर मर्जी है तो ऐसे ही बस आप याद कर सकते हो सकता है ये आपके बहुविकल्पी में यानी ऑप्शनल में आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, सोच रहे हैं यहीं हम बीमा निकाल दें इसकी। तो बीमा के लिए क्या होता है वो देखिएगा, यहाँ से आराम से निकल जाएगा, है ना। तो वही सेम चीज फिर से यहाँ से हम लेते हैं, है ना, यहाँ से क्यों, यहाँ से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इनटू Q1 Q2 अपान में क्या R स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, अब फिर से हमको क्या निकालना है, इस बार बीमा निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, फिर से इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी जब यूनिट नहीं है तो बीमा भी नहीं होगी, तो इसको छोड़ दिए हम, इसको इस साइड लेके आए, वही सेम चीज़। तो हो जाएगा F इंटू क्या इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको फिर से हम कहाँ कर देते हैं, यहाँ पे। तो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या Q1 Q2 अपान F और R स्क्वायर। यहाँ से अब इसके बाद हम देखिए कैसे निकालते हैं बीमा। इतना हो गया होगा। आगे देखिएगा, यहाँ से हम लगा देते हैं, ठीक, शायद स्पेस कम है लेकिन हाँ हो जाएगा। ये देखिए इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, उम्मीद कर रहा हूँ कि देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक। तो इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2। Q1 मतलब क्या, Q आवेश, आवेश का क्या मात्रक होता है कूलम। और अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा एक मैं आपको फार्मूला लिखवाया था Q इज इक्वल टू IT, है ना, यहाँ से। तो इसमें बीमा निकलवाया था, ठीक। क्या निकलवाया था, I की क्या होता है A एम्पियर,
है ना, और टी मतलब समय, तो ये हो गया इसका बीमा। क्या था? AT। तो आवेश जो ये कूलाम है, मतलब ये क्यों, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? AT। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए क्या? AT। क्लियर? ये जो दूसरा आवेश है इसका भी सेम वही होगा, तो इसके लिए भी हम क्या यहाँ पे लिख दिए? AT, है ना। नीचे अपान में आते हैं, ये है आपका बल, ठीक। और बल का आपने 11th में पढ़ा होगा कि mL⁻², तो इसका हो जाएगा mL⁻²। क्लियर? अब बचा ये R मतलब होता है क्या? दूरी। दूरी का क्या होता है? L, है ना, और L का है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि L²। बीमा अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है तो ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है आपका इप्सिलॉन 0 क्या है? देखिए ध्यान से, ये A है और ये क्या है? A, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? एक ही कोष्टक में, मतलब एक ही ब्रैकेट में कर देते हैं A और A, तो क्या हो जाएगा? A² या 1/2 कह सकते हो आप ऐसे, A/2, और T भी है तो T की पावर भी कितना? 2। कंप्लीट। और यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे M, L यहाँ पे, L यहाँ पे, तो L और यहाँ पे 2 और 1, इसका पावर कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये है आपका T, ये T है तो आपका हो जाएगा T की पावर कितना? -2। ये हो गया आपका, है ना। अब एक स्टेप और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन 0 अब इन सबको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपका A⁻2, T⁻2 है ही, और इन सबको जब ऊपर लेके चले गए तो जो इनका घात होगा, जो इनका पावर होगा वो चेंज हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका m⁻1। देखिए m प्लस में था, ऊपर गया तो -1। L⁻3 है तो क्या हो जाएगा? L⁻3। T⁻2 है तो क्या हो जाएगा? T⁻2। हो गया होगा शायद। इसके आगे चलते हैं, बस हो गया है, टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। इन सबको एक ब्रैकेट में कर दो, इन सबको क्या करो? एक ब्रैकेट में कर दो। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं A⁻2 लिख दिए, A⁻2, ठीक है। और T, ये देखिए यहाँ है T, है ना, T⁻2 और T⁻2, तो T की पावर क्या हो जाएगा? जोड़ो दोनों को, T⁻4। क्लियर हो गया? देखिए ये भी खत्म हो गया। m⁻1 और ये m तो है नहीं, तो हो जाएगा m⁻1। L बचा है, L⁻3 है और कहीं L है ही नहीं, तो हो जाएगा L⁻3। ये रही इसकी क्या? बीमा। क्लियर? तो ये रहा इसका क्या? बीमा। हाँ, एक चीज और कि अगर आपको इन सब को, जैसे A⁻2 है, इसको इस साइड लिख दो, इसको इस साइड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट कंफ्यूज ऑन इट, तो हो जाएगा। इसको आप कंप्लीट करिए, समझते रहिए और तैयारी 1 नंबर की स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका हो गया होगा, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हमको क्या निकालना है? इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है ना। वैल्यू कितनी होती है वो भी हम निकाल लेते हैं। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखिए, फिर से वही फार्मूला, ठीक। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये, मतलब इसकी जगह पे ये रख सकते हैं और इसकी जगह पे ये। तो यहीं से हम देख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना? 9 × 10⁻9। ये दोनों मतलब आपस में क्या होता है? इक्वल। इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये रख सकते हो, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं वो देखिएगा, तो हो जाएगा आपका क्या? 1/ε0 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, हम ये जो आपका है, ठीक, 4 पाई, उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? उस साइड। पहले इसको लिख देते हैं, फिर 9 × 10⁹ ये है। ध्यान से देखिएगा, 1/ε0 ये तो है ही, ठीक, ये नीचे है। अगर उस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा आपका क्या? × 4 पाई। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए जिसको नहीं आया समझ में। 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखा है। अब हमने क्या कर दिया कि इप्सिलॉन 1/ε0 को यहीं रखा, और ये देखो ये नीचे है, अगर उस साइड जाएगा तो ये यहाँ मैंने कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा 1/ε0 इक्वल टू, ये देखिए 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 है ना, और इंटू ये वाला क्या है 9, और इंटू 10 टू द पावर कितना 9। क्लियर? अब देखते हैं क्या होता है। 1/ε0 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा जा रहा तो 4 9 36 है ना, और इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 10 टू द पावर कितना 9। अच्छा, अब ये देखिए 1/ε0 है और हमको चाहिए इप्सिलॉन 0 का, तो यानी इसको ऊपर कर दो तो इप्सिलॉन 0 इक्वल टू, ठीक, इतने की अपन क्या लिख सकते हो 1। अब ये देखो इसको अगर उलट रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/, यही सारी चीज इतना इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर क्या 9। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक, फिर जितना आए उसमें क्या करना है, मतलब कि एक में उसका डिवाइड कर देना, फिर जितना आंसर आएगा वो देखते हैं कितना आएगा, तो लगभग आ जाएगा आपका। तो इप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.84 समथिंग कुछ आएगा, आप 5 मान सकते हो, ठीक, तो यह जाएगा आपका 8.85 और इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 9 था अचानक से 12 हो गया है ना, तो जब आप भाग आग देंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा अंक आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा, ये पॉइंट जो है उसको पीछे ले जाएंगे तो ये जो है आपका बढ़ता चला जाएगा, तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि ये जो इप्सिलॉन 0 है इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, सिर्फ इसी को याद कर सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया कि आपको आता कहाँ से है, तो इसको आप तैयार कीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना करते हैं, ठीक, और कमेंट वगैरह जो है वो करते रहिएगा, और आप कमेंट करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार बंदे हैं कुछ दमदार। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।